आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, आपने प्लेइंग पोजीशन बदल दिया, आपने शायद शुभमन गिल के साथ जस्टिस नहीं किया एज कैप्टन। देखिए इट्स हार्ड टू से, बट शायद ये सच भी तो है कि आपने शुभमन गिल के साथ जस्टिस नहीं किया है। शुभमन गिल आपके लिए नंबर 3 पर खेल रहे थे, आपने सबसे बड़ा जस्टिस अगर किसी के साथ नहीं किया तो चलो शुभमन गिल भी आप शायद उनको कह सकते हैं कि नंबर 2 पर आते हैं, बट जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इनजस्टिस हुआ है वो शायद केएल राहुल के साथ हुआ। अब उसके बाद क्या है कि जब आप केएल राहुल को यहां से देखते हैं और जब रोहित शर्मा वाले सिनेरियो से आप ऐड करके उन्हें देखते हैं तो शायद लगता है सबको कि यार जब केएल राहुल आपके लिए इस पूरे दौरे पर ओपन कर रहे थे और गजब की ओपनिंग कर रहे थे, राइट, केएल राहुल आपके लिए वो शानदार तरीके से ओपनिंग कर रहे थे, रन बना रहे थे, स्टेबिलिटी दिखा रहे थे, वो स्टेबल थे, देन व्हाई इज देयर नीड, देन व्हाई इज देयर नीड कि आप आते हैं कहते हैं कि ना केएल आप नीचे शिफ्ट करिए, आई विल बी गोइंग अप क्योंकि मेरे रन नहीं आ रहे, सो आई थिंक नंबर 5 और 6 मुझे सूट नहीं करेगा। आप नंबर 5 और 6 पर इसलिए शिफ्ट हुए थे कि आपको थोड़ी सी पुरानी गेंद खेलने को मिलेगी कंपैरेटिवली, हालांकि उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं कि आपको पुरानी गेंद खेलनी पड़ेगी क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर ऑलरेडी फ्लॉप है, क्योंकि आपने टीम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बिगाड़ रखा है, राइट। अब वहां पर जब केएल राहुल को आपने कहा कि नहीं ठीक है केएल आप एक काम करिए, आप अपनी यूजुअल पोजीशन पर आइए, आप नंबर 5 या नंबर 6 पर खेलिए, यूजुअली नंबर 5 पर आप खेलिए एंड मुझे मैं ओपन करता हूं, राइट। अब यहां से केएल राहुल तो भाई ऑब्वियसली अपनी कैप्टन की बात वो कहेंगे कि नहीं नहीं जी मैं तो ओपन ही करूंगा। अब जब केएल राहुल नंबर 5 पर आएंगे, रोहित शर्मा नंबर 5 से शिफ्ट होकर 1 पर जाएंगे, अब शुभमन गिल वाली जो जगह है और जब आप मैदान के हिसाब से अपनी प्लेइंग 11 चुनते हैं और आपको 2 स्पिनर चाहिए, वॉशिंगटन सुंदर, रवि जडेजा, तो क्या आप शुभमन गिल को बाहर बैठाएंगे या नीतीश कुमार रेड्डी को बैठाएंगे? इन ऑल द प्रॉपर सिनेरियोज, इन ऑल द क्रिकेटिंग सिनेरियोज जो हमने देखा है इस दौरे पर, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठाना शायद एक बेवकूफी वाला फैसला हो सकता था। शुभमन गिल को टारगेट किया गया, लेकिन इन सबके बीच क्या रोहित शर्मा नहीं बैठ सकते थे? क्या खुद हिटमैन को ये नहीं पता था कि नहीं यार शायद मेरे बल्ले से वो फॉर्म नहीं निकल रही है, शायद मेरा बल्ला खामोश है, शायद मेरी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है, आई थिंक मुझे मुझे बैठना चाहिए, मुझे ड्रॉप करके कैप्टनशिप शायद जसप्रीत बुमराह को देनी चाहिए, वो कप्तानी करे और जब तक मैं सेटल नहीं हूं शायद मैं बेंच पर बैठ सकता हूं। क्या कोई कैप्टन ये कॉल नहीं ले सकता? क्या 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 ये कॉल लेना किसी कैप्टन के लिए बहुत हार्ड है?